ऐसे क्यों देख रही हो? क्या बात है? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ शोम। क्या बात है? क्या सोचकर तुम यहाँ आ गए? मतलब? अरे बाबा ने कहा था कि कुछ बात करनी। अच्छा, तो अब तुमने बाबा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जी हाँ। शोम, क्या सोचकर तुमने ये सब किया? मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया था। कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि बाबा के प्रेशर में आकर मैं अपना फैसला बदल दूंगी? ये कैसी बातें कर रही हो जिया तुम? शोम, बिल्कुल सही कह रही हूं मैंने तो पहले तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तो फिर तुमने बाबा को ये गलतफहमी कैसे होने दी शोम? जिया, मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती शोम। कम ऑन जिया, तुम बेकार में ही इस बेचारे पर बिगड़ रही हो। शोम ने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट बाबा ही इनके घर गए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर। चुप रहो नेत्रा, इस बारे में तुम ना बोलो तो ही बेहतर है। लेकिन जिया तुम मेरी बात तो सुनो। शोम, तुम यहाँ से चले जाओ। आज तुमने मुझे बाबा की नजरों में गिरा दिया। शोम, एक बात तुम साफ साफ सुन लो, मुझे कोई भी शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो बाबा ही क्यों ना। समझे तुम? जिया, तुम इतना नाटक क्यों करती हो? पहले तो तुमने खुद ही शोम को बढ़ावा दिया, और अब जब वो सीरियस हो गया है तो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में उसे इनकार कर रही है। चुप रहो नेत्रा, और तुम अपने काम से काम रखो। लगता है अब इस घर में उजाला आने वाला है। मैं समझता हूँ कि बात काफी नाजुक है। जिया को भी ये बात सुनकर थोड़ा धक्का तो लगेगा ही, लेकिन जो बात वो कह नहीं पाई हमें तो समझनी थी ना। हाँ, लेकिन आपने कहा क्या? उसे ये सुनकर ताज्जुब तो हुआ होगा ना? मैंने तो साफ कह दिया कि हम चाहते हैं कि उसका घर बस जाए। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाई। बाबा, बाबा ये सब क्या है? आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? क्या मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं है? इतना बड़ा फैसला, वो भी बिना मुझसे पूछे। क्या बेटा, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है? बिल्कुल है। तो फिर एक बार मेरी मर्जी जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना बाबा। क्या मैं अपनी जिंदगी का कोई दूसरा अर्थ नहीं ढूंढ सकती? क्या शादी ही सब कुछ है जिंदगी के लिए? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपके लिए बोझ बन गई? कैसी बात कर रही हो जिया? माँ, जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं उससे तो यही लगता है। बाबा, मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी इस घर के किसी कोने में अकेले काट दूं। मैं भी अपनी जिंदगी की नई दिशा तय करना चाहती हूँ, लेकिन बाबा ऐसे नहीं। बाबा, मुझे लगता है कि आपने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की है। आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया बाबा? क्यों? रुक्मिनी, क्या वाकई मैंने जिया को समझने में गलती की है? नहीं, पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद किसी भी नए रिश्ते को अपनाना उसके लिए आसान नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहूंगी हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बात करूंगी उससे। हाँ, लेकिन थोड़ा संभल कर, कहीं जिया हर्ट नहीं हो जाए। वो पहले से अपने बाबा से बहुत नाराज है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। उसने रिश्तों की हमेशा पूजा की है, लेकिन उन्हीं रिश्तों ने उसे ठोकर मारी है। लेकिन आज मैं उसे समझाऊंगी।
रिश्तों की कामयाबी दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। माँ ये क्या कर रही हैं आप लोग? क्या कह रहे थे तुम शेखर? माँ आप लोग जिया की शादी की बात कर रहे हैं, जबकि वो तो शोम अच्छा लड़का नहीं है माँ, तो उसके साथ अब जिया का रिश्ता क्यों जोड़ रही हैं? अच्छा, तुम्हें तो बड़ी फिक्र होगी जिया की, है ना? तुम ही बताओ, जिया के लिए कौन सा लड़का अच्छा है? या फिर एक काम करो, सारी दुनिया में तुम्हारी नजर में जो भी लड़का जिया के लिए अच्छा हो ना, तुम उसे ले आओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शोम अच्छा लड़का है या नहीं, दरअसल प्रॉब्लम तुम खुद हो शेखर। आखिर तुम चाहते क्या हो शेखर? तुम अपनी जिंदगी नेत्रा के साथ गुजारोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, समर के भी बच्चे होंगे, और तुम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहोगे। तुम क्या चाहते हो शेखर, कि जिया किसी जानवर की तरह तुम्हारे नाम के खूंटे से बंधी रहे जिंदगी भर? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मेरी बेटी को अपनी जिंदगी जीने दो। किसी साधारण लड़की की तरह उसे भी हक है कि वो अपनी जिंदगी जिए, अपना परिवार बनाए, अपना घर बसाए। उसके रास्ते में कोई बाधा मत डालो, प्लीज। मॉम आपने बाबा से बात क्यों की? पता है जिया क्या सोच रही है? कि मैंने बाबा का इस्तेमाल किया है उस पर प्रेशर डालने के लिए। मॉम जिया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप मुमकिन नहीं है। अरे एटलीस्ट मुझे ये तो बता दिया होता कि आपके और बाबा के बीच में क्या बात हुई है। देखो बेटा, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ज्ञान जी खुद जिया का रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे। लेकिन तुम इतने अपसेट क्यों हो? जिया ने तुमसे कुछ कहा? मॉम बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? उसे क्या लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो तुम्हें कुछ भी कह सकती है? नहीं मॉम, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं बात करती हूँ। कोई भी उठकर मेरे बेटे से कोई भी उठपटांग बातें करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मॉम आप प्लीज उसे। हेलो हेलो मॉम। टू टाइम यार। ये तो गुड हुआ, बहुत गुड हुआ, गुड से भी अच्छा, बेस्ट हुआ, बेस्ट। टेंशन के मारे उसके हेडेक में पेन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? तुमको है ना उसके हेडेक के पेन में बाम लगाना है, अंडरस्टैंड गई ना? आपके सर में हेडेक हो रहा है ना? नहीं तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आप थके हुए होंगे। कुछ खाएंगे आप? नहीं। अच्छा तो फिर ये बाम आप लगा लीजिए। बाम क्यों? तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? प्लीज लीव ऑन करना उसे। हाँ, बेचारा कितना थका हारा है। जा बेटा जा, अपने कमरे में आराम कर। हाँ जा, मेरा अच्छा बच्चा। मॉम, अब क्या होगा? अरे बेटा, आज बाम लगाने नहीं दिया तो क्या हुआ, कल लगवा लेगा। सबसे बिग थिंग तो ये है कि जिया उसकी लाइफ से छूटी। हाँ? माँ मैंने आपसे कहा ना मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? क्या मतलब है क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि तू दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहती। या तो तेरे पास कोई जवाब है जो तू देना नहीं चाहती, या तेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो अपने मन के अंदर टटोल और ढूंढ ले जवाब, और अगर है तो मुझे बता दे। जिया, जिया अपने मन के सारे सवालों का सामना कर, सोच कर बता। कहीं
शेखर तो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर शेखर की वजह से तू शादी करने से इनकार कर रही है तो जान ले कि वो अकेला नहीं है। वो एक शादीशुदा मर्द है और तू उसकी पत्नी नहीं है। अगर तुझे इंतजार है कि कोई चमत्कार होगा और तुम दोनों फिर से मिल जाओगे तो निकाल दे इस गलतफहमी को अपने दिल से, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा जिया। और अगर आज तू शेखर को चाहेगी तो उसकी जिंदगी में दूसरी औरत कहलाएगी। दूसरी औरत। माँ, और जोर से चिल्ला, जितना जी चाहे चीख ले मुझ पर, लेकिन बेटा प्लीज अपनी जिंदगी एक रास्ते पर ले आ। माँ हूं तेरी, और कौन माँ चाहेगी कि उसके बेटी की जिंदगी एक बीच भाव में फंसी रहे? ये भी कोई जिंदगी है जिया? तू मुझे बता, तुझे एक शोम क्यों पसंद नहीं है? क्या कमी है उसमें? वो तो तुझे प्यार भी करता है जिया। लेकिन माँ, मैं उससे प्यार नहीं करती, समझी तुम? लेकिन क्यों? बहुत किस्मत से ऐसा लड़का मिलता है जिया। अब जब शेखर ने तेरा साथ नहीं दिया तो शोम तेरे साथ था। समर को बचाने के लिए भी शोम तेरे साथ खड़ा था, शेखर नहीं। माँ, ये उसका काम है और उसे इसके पैसे मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं किया उसने। और तेरी जान बचाने के लिए उसके पैसे उसे किसने दिए? जिया, आज तू उससे प्यार नहीं करती, लेकिन अगर उसे जान जाएगी तो उससे प्यार करने लगेगी। माँ, मैं कोई चाबी की गुड़िया नहीं हूं जिसे जिस दिशा में चाहा चाबी भरकर मोड़ दिया। बस अब और नहीं। और माँ, प्यार बार बार नहीं होता, कल किसी और से और आज किसी और से। माँ, मैं यहाँ से दूर, इस माहौल से दूर जाना चाहती हूँ और इस बारे में मैं बाबा से बात करूंगी। ठीक है, तो फिर तू पनवेल चली जा। प्रिया भी वही है, तेरा दिल लग जाएगा। शेखर, एक बार भी नहीं रोकोगे? क्या तुम्हारा अब मुझ पर वाकई कोई हक नहीं? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि जिया कभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था जिया कि तुम मेरी जिंदगी से दूर जा सकती हो। तुम कहाँ जा रही हो जिया, मुझे अकेला छोड़ के? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, ये बात ठीक है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत दुख तकलीफ कष्ट दिए तुम, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? छोड़ दोगी मुझे? आज तू शेखर को चाहेगी तो उसकी जिंदगी में दूसरी औरत कहलाएगी। दूसरी औरत। क्या सोच रही हो जिया? सच्चाई को स्वीकार करो। शेखर और नेत्रा अब पति पत्नी है और ये एक अटूट सत्य है। हट जाओ इनकी जिंदगी से, इन्हें खुश रहने दो। अगर प्यार करते हो इस घर के लोगों से तो। मैंने आपसे कहा ना, मैं ये फिल्म करूंगी, बस कुछ चीजें सेटल करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। जब फिल्म शुरू होगी तब हमें आपका कमिटमेंट और टाइम दोनों चाहिए होगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हाट अबाउट योर प्रेगनेंसी? आई मीन,
जब हम फिल्म शुरू करेंगे तब हमें एक साथ बल्क में डेट्स चाहिए आपकी। आप मुझे एक दिन का वक्त तो दे ही सकते हैं ना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। हाँ क्यों नहीं, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। अब आप कैसा फील कर रही है? आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं, वो बिजी थे। मैंने उनका कंसर्न लेटर आपको बताया था ना, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अबॉर्शन से। जी हाँ, वो तो आपने मुझे बताया था। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। इस बच्चे का मामला तो निपट गया, अब सोचना यह है कि शेखर से क्या कहूँगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। जी मैं नेत्रा बोल रही हूँ। हाँ, मैं आपकी फिल्म करने को तैयार हूँ। हाँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। मैं अब सारा वक्त आपकी फिल्म को दे सकती हूँ। जी थैंक्स। शूट पे जा रही हो? हाँ, मैंने एक नई फिल्म साइन की है। इस स्टेज पे तुम्हें पिक्चर साइन करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। मैं अपने बच्चे को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरा अपना करियर है, अपना प्रोफेशन है, ये सब कैसे छोड़ दूं मैं? मैं तुम्हें ये सब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक जस्ट टेक इट इजी। तुम समझते क्या हो? पति हो मेरे, मालिक नहीं। मैं जो चाहूँ वो करूँ। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, एक स्टार भी हूँ, और ये बात तुम भूलना मत। क्या कर रही हो तुम? समझे तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शेखर मेरा बच्चा। शेखर, शेखर, शेखर। नेत्रा! शेखर!